मेरी आवाज आ रही है सभी तक? स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है सभी को? ओके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। डीबीडब्ल्यूए में हमने कमांड इंजेक्शन को परफॉर्म करना सीखा था, ठीक है, कैसे किया जाता है। इसके बाद डीबीडब्ल्यूए पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज उसी के आगे का सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सीडी डाउनलोड्स, ठीक है। एलएस सीडी पेन टेस्ट, एलएस डॉट स्लैश एंड स्टार्ट डीबीडब्ल्यूए। तो यहाँ से ओपन कर देंगे। लॉगिन करेंगे सबसे पहले। एंड इसके बाद क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड पढ़ रहे थे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है? जो भी आप लिखते हैं वो एज इट इज रिफ्लेक्ट होता है आपकी वेबसाइट में, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट में क्या क्या चीजें आएंगी आपकी? देखो, यहाँ पे कोई भी नाम लिख देते हैं। ये मैंने कल करके दिखाया था, ठीक है। तो ये एज इट इज रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपकी कहीं भी इस वेबसाइट में स्टोर नहीं हो रहा, ठीक है। आपके डेटाबेस तक नहीं जा रहा, ठीक है। तो जो चीज डेटाबेस में स्टोर नहीं होती है वो आपके रिफ्लेक्टेड में आएंगी, ठीक है। आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो, या सेम एज इट इज चीज या आप यहाँ से भी कर सकते हो। रुको, ठीक है। अगर इसके यूआरएल को ध्यान दिया जाए, ठीक है, तो यूआरएल में क्या पैरामीटर्स क्या हैं आपके? नेम इक्वल्स टू हर्षित, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट हैकिंग में आपको ये यूआरएल पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। यूआरएल से भी आपको बहुत सारी सी चीज़ें समझ में आती हैं। देखो, यूआरएल में मैंने चेंज किया तो यहाँ पे भी चेंज हो गया, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, मेरे बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है आप लोगों को? अभी आ रही थी? प्लीज रिस्पॉन्स। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो आप पैरामीटर से भी ये सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। तो चलो पैरामीटर्स में यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको पैरामीटर्स में इक्वल्स टू कहीं दिखता है, ठीक है, तो वहां पे और जो भी आपका यूआरएल है वो इनक्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। यूआरएल इंक्रिप्शन बहुत टाइप का होता है। अगर आप यहाँ पे यूआरएल इंक्रिप्शन लिखेंगे, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ठीक है, या आप गूगल पे कोई चीज टाइप करते हैं, ठीक है,
गूगल पे आप कुछ भी टाइप करते हैं, वो एक्चुअल में आपका इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है? गूगल पे आप जो चीज़ टाइप करेंगे वो आपका इनक्रिप्टेड होता होगा। जैसे मैंने ये वेबसाइट पे आए हैं, ठीक है? यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे, इसको इनकोड और डिकोड कर सकते हैं, ठीक है? ये डिपेंड करेगा कि आपके यूआरएल जो है वो किस एल्गोरिथम से इनक्रिप्ट किया गया है, डिक्रिप्ट किया गया है, ठीक है? तो सेम वही चीज़ आपकी यहाँ पे आती है। अगर आप सिंपल से होम लिखते हैं या इंडेक्स लिखते हैं, होम लिखते हैं सपोज, ठीक है? और इसको इनकोड करते हैं, ठीक है? या डिकोड करते हैं, रुको, नहीं इस वेबसाइट में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप होम लिखते हैं, ठीक है? इसको इनकोड यूआरएल करते हैं, ठीक है? तो होम का जस्ट होम ही आ रहा है, ठीक है? एंड डिकोड अगर करेंगे, ठीक है? ओके, सपोज इतने को यूआरएल को करते हैं, रुको, index.php स्लैश होम, ठीक है? इसको डिकोड करते हैं। ये एक्चुअल में, रुको, आपको इनकोड करना है। रुको मैं इसको अभी बता रहा हूँ, ठीक है? यूआरएल को इनकोडिंग को अभी समझा रहा हूँ, ठीक है? वापस से इस पे आते हैं, ठीक है? यूआरएल पे ध्यान दो, अगर इसमें हम हाई सिक्योरिटी कर देते हैं, सपोज यहाँ पे हाई सिक्योरिटी कर दी एंड सबमिट कर दिया और रिफ्लेक्टेड पे आ रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम कोई नेम लिख रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे भी एज इट इज प्रिंट हो रहा है, ठीक है? लेकिन इसका कोड में आपके चेंज होगा, ठीक है? अगर सोर्स कोड देखेंगे तो यहाँ पे देखो इतनी सारी चीजें आपकी ब्लॉक हो रखी हैं, ठीक है? अगर कहीं पे आप ये साइन लगाते हो, ठीक है, तो वो आपका रिप्लेस हो जाएगा एज ए नेम से, ठीक है? एस कहीं लिखते हो, सी वर्ड लिखते हो, आर लिखते हो, आई लिखते हो, पी एंड टी, ठीक है? किसी भी तरह से अगर आप स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करते हो यहाँ पे, तो स्क्रिप्ट को ये एज ए नेम रिप्रेजेंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है? जैसा आप लिखोगे बिल्कुल वैसे ही प्रिजर्व हो जाएगा, ठीक है? जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्ट में लिखता हूँ, ठीक है, तो ये ना तो यहाँ पे आएगी, ठीक है, और ना ही आपका यहाँ पे लिख के आएगा, ठीक है? सपोज अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ठीक है, पूरी स्क्रिप्ट लगाता हूँ और यहाँ पे सबमिट करता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही आया है, ठीक है, जैसा आपने लिखा था, बिल्कुल। क्या क्या चीजें इसमें ब्लॉक हुई है, आपका स्क्रिप्ट पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया है, अलर्ट के अंदर जितनी चीजें थी वो सारी की सारी ब्लॉक हो गई हैं, सिर्फ इसने ग्रेटर देन साइन को यहाँ पे प्रिंट किया है, ठीक है? तो ये देखो इसका यूआरएल भी इनकोडेड है, यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट को, यहाँ पे तो स्क्रिप्ट लिखा है, यहाँ पे आपने स्क्रिप्ट को क्लोज किया है,
ठीक है, तो ये इसका इनकोडिंग क्या है, स्लैश। स्क्रिप्ट आप किससे क्लोज, देखो इस चीज पे ध्यान दो। आपने ऐसा तो लिखा नहीं था, आपने लिखा क्या था, यहाँ पे ध्यान दो, ये लिखा था, ठीक है। स्क्रिप्ट से पहले स्लैश लगाया था, मतलब स्क्रिप्ट को क्लोज किया था, तो स्लैश ये इसमें इनकोडेड हुआ है, ठीक है। अगर इस प्रॉपर इसको डिकोड करें हम, अब यहाँ पे लिखते हैं यूआरएल इनकोडिंग। इंक्रिप्शन, यूआरएल इंक्रिप्शन, ठीक है। इस पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा लिस्ट दी हुई होगी, ठीक है, कि आप किससे क्या इनकोड करोगे। देखो यहाँ पे हैज ही ये लिखा था ना, स्लैश। स्लैश किससे आपका इनकोड हुआ है, अगर यहाँ पे ध्यान दो, स्लैश किससे इनकोड हुआ है, हैज परसेंट टू ऐप से। और बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे लिखी है, परसेंट टू ऐप, है ना। तो इसको भी इनकोड और डिकोड कर सकते हो अगर ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। इनकोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे भी आ रहा है, मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इसको समझाना था, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इनकोड कैसे हो रहा है, ठीक है। आप कभी भी फेसबुक का पेज खोलना, ठीक है, फेसबुक का किसी का प्रोफाइल खोलना, कोई भी पोस्ट ओपन करना, तो वहां पे यूआरएल कभी भी इस तरह का यूआरएल कभी नहीं आएगा। उसमें बहुत स्ट्रांग इनकोडिंग होगी आपकी, इंक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा वहाँ पे, ठीक है। लगभग बहुत सारे से स्पेशल सिंबल्स यूज किए गए होंगे वहाँ पे, ठीक है। ये आपको स्पेशल सिंबल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप करते हैं। जस्ट ए मिनट, ठीक है। तो चलिए दोबारा से अब स्टार्ट करते हैं। इसकी सिक्योरिटी को लो करते हैं, ठीक है, लो कर दिया हमने। एंड रिफ्लेक्टेड पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाते हैं। अगर ये हमारी हिट हो रही है स्क्रिप्ट, व्हाट इट मीन कि ये पेलोड आप यहाँ पे हिट करा सकते हो, ठीक है। या तो यहाँ पे करा सकते हो या आप वहाँ पे करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी हो जाएगा आपका। सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को क्लोज करता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ अलर्ट हैक्ड, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे भी हिट हो रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे भी हिट हो रहा है। आप यहाँ से कर सकते हो या यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें कर सकते हो। ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, कल आपको समझाया था। अब इसके आगे की चीजें देखते हैं। इसको अगर हम मीडियम करते हैं और सबमिट करते हैं, एंड रिफ्लेक्टेड पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेम आप स्क्रिप्ट लगाएं, अगर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी वाली लगाते हैं, देखो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट हमारी काम नहीं कर रही। मतलब इसने क्या किया है, अगर मैं हैक्ड वाली लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं नोटपैड ओपन करता हूँ,
आपने स्क्रिप्ट लिखी है इस तरह से, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को क्लोज किया है। ठीक है, और अलर्ट, अलर्ट बॉक्स लिखा है यहाँ पे, और यहाँ हैक्ड लिखा है। ठीक है, तो आपका इनपुट पूरी तरह से सैनिटाइज हो रहा है। ठीक है, फिल्टर आउट हो रहा है, वहाँ पे जो भी आपकी प्रोग्रामिंग की गई है, या वहाँ पे जो भी आपका फायरवॉल वगैरह लगा है, वहाँ पे ऐसी सेटिंग्स है आपकी कि स्क्रिप्ट को वो मतलब रिप्लेस कर दे रहा है एज ए नेम। ठीक है, तो आप जो लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये आपने लिखा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही प्रिजर्व हो गया आपका। ठीक है, जैसे आपने लिखा बिल्कुल वैसे ही प्रिंट होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अगर आप इसका कोड भी देखेंगे, कोडिंग आपको यहीं से देखनी है। ठीक है, ये कोडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी कहीं। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने आपको समझाया भी था कि जो आपका ब्राउज़र होता है वो सिर्फ़ फ्रंट एंड पार्ट को आपको शो करता है। तो आप किसी भी वेबसाइट के सिर्फ़ फ्रंट एंड पार्ट को ही देख सकते हैं, फ्रंट एंड पार्ट की कोडिंग देख सकते हैं, लेकिन उसके बैक एंड में क्या है वो आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये आपको अपने माइंड में एज्यूम करके चलना है। ठीक है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पे कि स्क्रिप्ट को रिप्लेस किया गया है नेम से। ठीक है, यहाँ देखो फंक्शन लगाया है इन्होंने नेम, मतलब जो नेम आप यहाँ पे लिखते हो, str रिप्लेस, ये आपका PHP का फंक्शन है, कीवर्ड भी बोल सकते हैं str रिप्लेस। ठीक है, ये क्या करता है, जो चीज आप यहाँ पे लिखोगे और उसको जिससे रिप्लेस करोगी, तो वो रिप्लेस कर देगा आपका। ठीक है, तो इन्होंने स्क्रिप्ट को इससे रिप्लेस किया है, मतलब नल वैल्यू से। ठीक है, और गेट नेम, इसके आगे आप गेट नेम लिखेंगे, तो आपका प्रिंट कैसे होगा, इको से प्रिंट होता है हेलो एंड डॉलर नेम। ठीक है, जो आप नेम वहाँ पे लिखेंगे वो डॉलर नेम लिख के आ जाएगा। डॉलर का मतलब जो आपने वेरिएबल ऊपर पास किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हुई है। ठीक है, देखो। ठीक है, तो इसका वैलिडेशन थोड़े अच्छे से किया गया है। ठीक है, तो मीडियम सिक्योरिटी को हम थोड़ा अच्छा मान सकते हैं यहाँ पे DBWA की। ठीक है, अगर आप किसी भी बड़ी वेबसाइट में ऐसा ही कुछ लिखेंगे तो वो ऐसा ही लिख के आ जाएगा, कोई भी वेबसाइट हो। ठीक है, तो उसमें आपकी अच्छी सिक्योरिटी होती है, लेकिन उसको भी बाईपास करने के बहुत सारे से तरीके होते हैं। ठीक है, चलिए उन्हीं तरीकों पे हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रिप्ट को इसने रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पे ध्यान देना, कॉपी, और इसको रिप्लेस किया है इसने इस टेक्स्ट से। ठीक है, अब यहाँ पे और आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका पेलोड हिट कर जाए। ठीक है, ऐसा करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ उसमें स्क्रिप्ट ही लिखते हो, है ना। जावास्क्रिप्ट के स्टार्टिंग और एंड में आप स्क्रिप्ट ही लिखते हो, ऐसा तो है नहीं, आप उसमें दूसरी दूसरी चीजें भी लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज मैंने और बताई थी आपको, आपको अगर ध्यान होगा कि आप जब कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो उसमें इमेज कैसे लगाते हो। ठीक है, ये आपको मैंने दिखाया था और बताया भी था, ये चीजें आप कैसे करते हो। ठीक है, चलो अब इस पे बात करते हैं कि इमेज कैसे लगाते हो, उसी से हमारा यहाँ पे सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, ये हमारा बाईपास नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने ये वाला पेलोड भी ट्राई कर लिया, ये एज इट इज प्रिजर्व हो रहा है, और ये पेलोड भी ट्राई कर लिया। ठीक है, दोनों पेलोड आपके हिट नहीं हुए। ठीक है, तो अब और आप क्या कर सकते हो,
अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। मैं एक सपोज किसी को बना लेता हूँ, एक HTML का कोड लिखता हूँ। HTML ऐसे लिखा जाता है और इसके अंदर आपका हेड रहेगा। हेड में अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो। फिलहाल मैं ऐसे ही पेज बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा। और बॉडी में आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहता है वेबसाइट का, ठीक है। तो बॉडी में आप जो चीज लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक इमेज लगानी है, ठीक है। एक वेबसाइट वेब पेज बनाना है, उसमें सिर्फ एक इमेज लगानी है, ठीक है। तो पहले तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव हम डेस्कटॉप पे करेंगे और उसका नाम दे देंगे new.html, ठीक है। ये आपकी डेस्कटॉप पे आ गई। ये वेबसाइट मैंने बनाई है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। इसलिए इसमें कुछ आपका शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक इमेज लगानी है मुझे, ठीक है। तो इमेज आप किसी की भी लगा सकते हैं। मैं एक कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, सपोज ये इमेज मैंने डाउनलोड कर ली। सेव इमेज एज डेस्कटॉप, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। एंड इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये .jjf क्यों आ रहा है? रुको, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट करता हूँ। E1, ठीक है। रुको, इसकी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। JFIF करके आ रहा है ये, ठीक है। तो JFIF, चलो JFIF लिख देते हैं। P.J इमेज कैसे लगाते हैं? IMG लिखते हैं, फिर SRC लिखते हैं इक्वल्स टू एंड नेम JFIF, ठीक है। एंड इसको क्लोज कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगाते हैं आप इमेज, ठीक है। एंड इसको ओपन करेंगे इस फाइल को, ठीक है। तो देखो ये इमेज आपकी वेबसाइट में लग के आ गई। तो इमेज के लिए कौन सा कीवर्ड आप यूज करते हैं? IMG, ठीक है। कौन सा कीवर्ड आपने यूज किया? IMG। और जो हमारे पेलोड जो हम हेड करा रहे थे उसमें क्या चीज आपकी ब्लॉक थी? यहाँ पे ध्यान से देखना, ब्लॉक आपकी कौन सा कीवर्ड था? स्क्रिप्ट आपका ब्लॉक था। तो अगर जावा स्क्रिप्ट से हम किसी भी इमेज को अपलोड कराते हैं, ठीक है, तो उसमें स्क्रिप्ट तो लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। IMG से ही हमारा काम चल जाएगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे कोई IMG वाला पेलोड हिट कराएं तो देखें हिट होता है क्या, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं IMG SRC। SRC मीन्स क्या होता है? सोर्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोकेशन लिखते हैं, ठीक है। जहाँ से आप इमेज उठा रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी प्रॉपर लोकेशन यहाँ पे लिखते हैं SRC के अंदर, ठीक है। तो SRC इक्वल्स टू एक्स, मैंने ये वैल्यू ऐसे ही एक्स कर दी है, ठीक है। आप हैज लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी लोकेशन नहीं दे रहे हैं। अब ऑन एरर, ठीक है, ऑन एरर लिखा मैंने। एंड इसमें कुछ एक अलर्ट बॉक्स मैं शो करा देता हूँ। अलर्ट बॉक्स शो करा दिया।
एंड यहाँ पे आप लिखते हैं अगर हैक, ठीक है, ओके कूल, ठीक है, एंड इसको बंद कर दिया। अब देखते हैं हम अपना पेलोड को, IMP लिखा, SRC लोकेशन हमने एम्प्टी रख दी है, और ऑन एरर लिखा है, उसके बाद अलर्ट लिखा है, एंड अलर्ट बॉक्स में एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। इसको अगर हम सबमिट कराते हैं तो देखो ये आपका हिट हो गया, ठीक है। अब ये हिट ये क्यों हुआ, पिछला वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट आपका रिप्लेस हो जा रहा था, तो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट की जगह दूसरा कीवर्ड यूज कर दिया। अच्छा, हमको तो ये पता है कि वहाँ पे स्क्रिप्ट कीवर्ड ब्लॉक हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप रियल वेबसाइट में ट्राई करेंगे तो वहाँ पे पता नहीं रहेगा। पता क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसका सोर्स कोड नहीं देख सकते, ठीक है। अगर आपको सोर्स कोड देखने को मिल जाए तो हैकिंग बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। आप कोडिंग्स को देख के हैकिंग बहुत आसान हो जाएगी। इस वजह से अगर आपको सोर्स कोड नहीं दिख रहा है तो आपको माइंड में ही एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर ये कीवर्ड ब्लॉक है तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे इनकोडिंग भी काफी अच्छी है, ठीक है। अगर आप हैक्ड को हटा दो, हैक्ड तो आपने ऐसे ही लिखा है, अ, ये डबल कोट के अंदर है, इस वजह से ये इनकोड नहीं हुआ, वरना आप इस चीज को देखो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे इनकोडिंग भी काफी अच्छी है। देखो यहाँ पे एक इमेज भी आ गई आपकी, ठीक है, इमेज का सोर्स आपने कुछ भी नहीं दिया था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया सभी को, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्टोर्ड पे, ठीक है। स्टोर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई कमेंट्स लिखते हो तो वो आपके डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। जैसे आप फेसबुक चला रहे हो, आपने कोई फोटो अपलोड की और वहां पे जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं वो फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर होते हैं, ठीक है। जो आप चीज सर्च करते हो या बहुत सी ऐसी इनपुट फील्ड होती हैं जहाँ की चीजें आपकी स्टोर्ड नहीं होती हैं, डायरेक्टली आपकी रिफ्लेक्ट होती हैं आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो स्टोर्ड की बात करते हैं, ठीक है। स्टोर्ड पे आते हैं और इसका सिक्योरिटी लेवल लो करते हैं, ठीक है। आपने सिक्योरिटी लेवल्स को लो कर दिया। चलो स्टोर्ड पे आ जाते हैं, यहाँ पे आप नेम लिखेंगे, ठीक है। तो नेम आप लिख देते हैं, और ये बिल्कुल कमेंट्स जैसा है, ठीक है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट में कुछ कमेंट्स लिखते हो, यूट्यूब में कमेंट्स लिखते हो, बिल्कुल वैसा सा दिख रहा है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो। और यहाँ पे मैसेज आपको लिखना है, तो मैसेज आप लिख देते हैं हेलो, एंड तो देखो यहाँ पे नेम आ गया एंड मैसेज आ गया, ठीक है। अब आपको पेलोड हिट कराना है, ठीक है। तो चलिए पेलोड हिट कराते हैं। यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिख दिया एंड स्क्रिप्ट को क्लोज किया। ओ देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ध्यान से देखना कि यहाँ पे अगर मैं कीबोर्ड में कुछ भी टाइप कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास एक नया चैलेंज है, ठीक है। टाइप क्यों नहीं हो रहा,
टाइप यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, कोई बता सकता है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट फील्ड की लेंथ है वो लिमिटेड है। ठीक है, लेंथ का मतलब क्या हुआ? सपोज किसी वेबसाइट पे आप जाते हो, वहां पे एक सेक्शन है मोबाइल नंबर का, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आप वहां पे कितने डिजिट्स इंटर करा सकते हो? फिलहाल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, तो 10 ही करा सकते हो। ठीक है, दूसरी दूसरी कंट्री में आपके ये डिजिट्स वैरी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे कम भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम ज्यादातर कंट्रीज में 10 डिजिट्स का ही होता है मोबाइल नंबर। ठीक है, लेकिन बहुत सारी सी ऐसी कंट्री हैं जिसमें ये डिजिट्स वैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंडिया में आप रहते हो और आप फोन नंबर की जगह 12 डिजिट्स इंटर करा सकते हो? नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि जो फोन नंबर की इनपुट फील्ड होती है, वहां पे लिमिटेशन सेट होती है। लिमिटेशंस क्यों सेट होती है? ताकि कोई फोन नंबर गलत इंटर ना करा दे। ठीक है, आप ना 10 से कम इंटर करा सकते हो, ना 10 से ज्यादा करा सकते हो, आपको एग्जैक्ट 10 डिजिट्स ही इंटर कराने हैं। राइट, ये चीज आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कितने डिजिट्स, कितने कैरेक्टर्स स्टोर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी 10 ही हो रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों का जो नेम होता है वो इतने में ही आ जाता है। ठीक है, हाँ, किसी किसी का नेम बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर आप सरनेम वगैरह को मिला दें, लेकिन इतने में मैक्सिमम लोगों का नेम आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं नेम लिखता हूँ तो नेम तो आ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर और कुछ भी आप लिखते हो तो सिर्फ 2 वर्ड और लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिलहाल, लेकिन आप इसको पॉसिबल कर सकते हो। ठीक है, इसके बहुत सारे से तरीके हैं कि जहाँ पे अगर आपको वैलिडेशन, इनपुट का वैलिडेशन कहीं पे लगा है, तो उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, वो आपका बफर ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट आता है वहां पे। ठीक है, चलो इसको भी हम समझाएंगे। चलो, यहाँ पे फिलहाल मैं हर्षित लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैसेज तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसमें 10 कैरेक्टर लिखोगे, या कुछ मैसेज में तो आप कुछ भी लिख सकते हो। मैसेज तो आपका कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, आप कहीं पर भी कोई मैसेज टाइप करते हो, उसकी कोई लेंथ तो होती नहीं है कि आप कितना बड़ा टाइप कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखता हूँ एंड स्क्रिप्ट को क्लोज करता हूँ, ठीक है, परफेक्ट, और यहाँ पे अलर्ट लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ है, जबकि आप अभी लो में ही हो। ठीक है, आपका ये पेलोड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे और कोई पेलोड लिखते हैं। हर्षित लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड स्क्रिप्ट फिर से लगाता हूँ। स्क्रिप्ट, ठीक है, एंड स्क्रिप्ट को क्लोज करता हूँ, एंड अलर्ट लिखता हूँ यहाँ पे।
और कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या क्या आप लिख सकते हो, अगर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी लिखो तो क्या ये काम करेगा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन लिखता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन, ठीक है। तो ये देखो आपका हिट कर गया, ठीक है। ये आपका डोमेन नेम इसने बता दिया, डोमेन नेम आपका क्या है। इसमें क्या ब्लॉक था, इसमें ब्लॉक क्या था, देखो यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो और यहाँ पे आप अलर्ट लिख रहे हो, ठीक है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये आप पहली बार कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं समझा भी रहा हूँ इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। जब आप अपने मन से करोगे तो ये बहुत प्रैक्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी से परफॉर्म कर पाओगे आप, ठीक है। क्योंकि मुझे एक एक चीज समझानी पड़ रही है, इस वजह से इसमें आपको टाइम लग रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ओके। तो जब आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करोगे तो मुश्किल ही 1-2 मिनट लगेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ठीक है, और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका स्टोर्ड में एक चीज ध्यान रखना, जो आपने पेलोड लिखा है पहले वाला पेलोड भी आएगा एंड बाद वाला भी आएगा, क्योंकि स्टोर्ड में तो सारी चीजें स्टोर हो रही है ना, आपका ये वाला कमेंट्स भी स्टोर हुआ है, ये वाला स्टोर हुआ है, ये वाला भी स्टोर हुआ है, ठीक है। तो आपकी तीनों चीजें स्टोर हो रही हैं, तो देखो ये वाला भी आपका चल रहा है, इसमें आई थिंक जो आप डबल कोड लिखते हो वो ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये देखो डबल कोड में आई थिंक ब्लॉक है कुछ, ठीक है। ये कोड भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ठीक है, सैनिटाइज नेम इनपुट में आपका नेम सैनिटाइज हो रहा है, डेटाबेस में क्या क्या वैल्यू जा रही है, ये आपकी वैल्यू जा रही है, ठीक है। और मैसेज में आपका ये सारी चीज़ें सैनिटाइज हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपका था लो सिक्योरिटी का, ठीक है। चलो सिक्योरिटी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मीडियम करते हैं, और स्टोर्ड की हम बात कर रहे थे, ओ, ये बार बार आ रहा है, रुको, इसका डेटाबेस को हटाना पड़ेगा आई थिंक, डेटाबेस क्लियर करना पड़ेगा, सेट एंड रिसेट डेटाबेस, ठीक है। इसको एक बार रीसेट कर देते हैं, सेटअप सक्सेसफुली, अब आई थिंक नहीं आना चाहिए ये, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो अब आपको सिक्योरिटी लेवल्स बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मीडियम है आपका, ठीक है। तो मीडियम में सेम काम करते हैं हम, नेम लिख देते हैं और यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लगाते हैं, अलर्ट लिखते हैं एंड डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन लिखते हैं,
डोमेन। ठीक है, देखो जैसा आपने लिखा बिल्कुल वैसा ही सेम लिख के आ गया। तो यहाँ पे भी आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है, यहीं आप आउटपुट से ही देख के समझ जा रहे हो कि जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी वो स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख के नहीं आ रही है, मतलब स्क्रिप्ट आपकी रिप्लेस हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी बिल्कुल वही सारी चीजें करनी है। ठीक है, आप इमेज वाला कुछ लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इमेज वाला कुछ लगा सकते हो। img equals to x। ठीक है, एंड यहाँ लिखते हैं ऑन एरर अलर्ट डबल कोट नहीं लगाते हैं यहाँ पे, एंड डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन। ठीक है, ये आपका हिट होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, क्योंकि अगर वो स्क्रिप्ट को ब्लॉक कर रहा है तो आईएमजी को शायद ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो ब्लॉक ना कर रहा हो। ठीक है, बट इस पे भी आपका एरर आ रहा है। img src equals to x on error alert document dot domain। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। नो, इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, ये आपका वर्क नहीं कर रहा है। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी स्क्रिप्ट भी काम नहीं कर रही है, जो आप इमेज वाला पेलोड लिख रहे हो वो भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, और कोई पेलोड ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, पेलोड यहाँ पे बहुत सारे से जावा स्क्रिप्ट में, अगर आप पूरी की पूरी जावा स्क्रिप्ट पढ़ोगे हजारों पेलोड आप बना सकते हो, इनकोडेड कर करके बना सकते हो, बहुत सारे से तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी कैसे भी नहीं हो सकती है, उसका वरना सोर्स कोड बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती ही है वेबसाइट में। अगर आप प्रॉपरली सारी चीजें कर रहे हो तो कमी मिल जाती है। यहाँ पे बॉडी लिख रहे हैं। ठीक है, ऑन लोड इक्वल्स टू अलर्ट हैड। अगेन इट्स नॉट वर्किंग, अगेन इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, चलो कुछ और लिखते हैं।
बॉडी से ही रिलेटेड लिखते हैं, बॉडी डॉट ऑनलोड इक्वल्स टू अलर्ट एंड हेड। कॉपी कर लेते हैं। अगेन इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। आप कुछ डिफरेंट सोचना होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो कुछ इसका कोड देखते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे आते हैं, ठीक है, एंड इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका साइन गेस्ट बुक है, ठीक है। इसका कोड देखते हैं। हाँ, नीचे कोड, इनपुट नेम बीडीएन साइन, टाइप है सबमिट, वैल्यू है साइन गेस्ट बुक। ऑन क्लिक पे ये क्या करता है, रिटर्न वैलिडेट गेस्ट बुक फॉर्म दिस फॉर्म, ठीक है। अगर आप नीचे देखो तो कुछ इस तरह का कोड लिखा है और यहाँ पे कुछ इस तरह का लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एक डाइवर्जेंट है, वो यहाँ पे सेट है, ठीक है। ये तो फ्रंट एंड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। बट ठीक है, यहाँ पे अगर हम बफर ओवरफ्लो कर दें, ठीक है, क्या बफर ओवरफ्लो पॉसिबल है यहाँ पे? हाँ, हो सकता है। एक मिनट, अगर हम नेम पे आए, ठीक है, इसमें मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इनपुट नेम txt नेम लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप txt है, साइज 30 है, मैक्स लेंथ 10 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैक्स लेंथ अगर हम 50 कर दें, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे 10 से ज़्यादा कैरेक्टर यहाँ पे इनपुट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हाँ, इट्स वर्किंग, ठीक है। देखो, आपके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। चलो ट्राई करके देखते हैं। अगर यहाँ पे स्क्रिप्ट रुको, सबसे पहले तो वही वाली पेलोड लिख के देखते हैं और मैसेज में हेलो लिख देते हैं एंड साइन गेस्ट बुक, या इट्स वर्किंग, ठीक है। देखो कितने अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। आपने क्या चीजें चेंज की थी? इसको बफर ओवरफ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ पे आपके जितनी इनपुट लेने चाहिए उससे ज़्यादा इनपुट आप इनपुट करा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है, और ये विदाउट टूल कर रहे हो आप, ठीक है। और अगर वर्कस्यूट का यूज़ करते तो और भी अच्छे से ये चीज़ परफॉर्म कर सकते थे वहाँ पे। तो ये बफर ओवरफ्लो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, मैं एक बार और समझाता हूँ। आप इसको कैसे ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स करेंगे या F12 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देख लेना, F12 पे आपका एरोप्लेन मोड ना हो, ठीक है। बहुत सारे से लैपटॉप ऐसे होते हैं जहाँ F12 पे एरोप्लेन मोड होता है, ठीक है। तो अगर F12 पे वो है तो फंक्शन के साथ या दूसरी कीज के साथ जैसे भी आपका ये सेक्शन आता हो वैसे कर लें, या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट से भी हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आपका इंस्पेक्टर है, ये कंसोल है, यहाँ पे भी आप बहुत सारी सी चीज़ें
कमांड करा सकते हैं, डीबगर है ये, नेटवर्क है, ठीक है? इन सभी चीज़ों को आपको समझना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। स्टोरेज वाला आपका काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप कुकी वगैरह सेट करते हो। मेमोरी, परफॉर्मेंस, स्टाइल ये ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जिसमें कर्सर सा बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे जाके अगर इसके टेक्स्ट को आपको बढ़ाना है तो मैक्सिमम लेंथ इसमें कितनी है? 50 है। मतलब जो आप मैसेज यहाँ पे लिखोगे सिर्फ 50 उनके लेंथ हो सकती है, ठीक है? और अगर आप इस पे जाएंगे 10, ठीक है? इसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है? साइज बढ़ा सकते हैं इसकी, ठीक है? अगर मैं साइज भी बढ़ा देता हूँ, साइज को कर देता हूँ 90 एंड लेंथ को कर देता हूँ 30 या 40, ठीक है? अब देखो यहाँ पे साइज में भी अंतर मिलेगा और आपको लेंथ में भी अंतर मिलेगा, ठीक है? तो ये आपके 40 हो गए हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो। एक सेकेंड रुकना, मैं चार्जर लगा देता हूँ। लेंथ इसके बाहर जा रही है, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ पे 90 कर दिया था, ठीक है? तो ये पिक्सल्स में आई थिंक साइज ले रहा है, ठीक है? या परसेंट में भी ले सकता है, ये डिपेंड करेगा जो इन्होंने CSS लिखी होगी उसको किस तरह से डिफाइन किया है। ठीक है, तो इसको कट करते हैं। वेट अ मिनट, क्या हुआ? ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे पिक्सल किस टाइप के लिए गए हैं, ठीक है? अगर उन्होंने परसेंट में लिखा होगा तो वो 90% विड्थ को कवर करेगा, ठीक है? चलो ये तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब हाई पे चलते हैं, सिक्योरिटी को हाई करते हैं। स्टोर्ड पे आते हैं और इसको डेटाबेस को भी रीसेट कर देते हैं ताकि ये बार बार ना आए हमारा। ठीक है, और यहाँ पे नेम लिख देते हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना चालू करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल वैसा ही आ रहा है, यानी कि ये स्क्रिप्ट आपकी काम नहीं कर रही है और यहाँ पे स्क्रिप्ट भी ब्लॉक है, ठीक है? तो और क्या कर सकते हैं हम, IMG वाला लगा के देख सकते हैं, ऑन एरर इक्वल्स टू एरर, और यहाँ पे हाइट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है? और कुछ आपको डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी वाला ट्राई करके देखते हैं। ऑन लोड
equals to allowed hat। ठीक है, इसको कॉपी भी कर लेते हैं। नो इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, ये हाई है तो कुछ तो होगा इसमें टफ। ठीक है, एक बार और बॉडी वाला करते हैं। बॉडी डॉट ऑन लोड इक्वल्स टू अलाउड एंड हैट। नो इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, इसमें भी वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला। ठीक है, इंस्पेक्टर पे जाएंगे आप और ये जो क्लिक वाला निशान है, ठीक है, और इसकी साइज बढ़ा देंगे। 30 कर दें। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाते हैं। नहीं 30 से भी ज़्यादा करना पड़ेगा। 40। ठीक है, यहाँ हेलो कर देते हैं। नो अगेन इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी वाला करते हैं। ठीक है, बॉडी डॉट ऑन लोड फोर्टी कर देते हैं इसको। बॉडी ऑन लोड इक्वल्स टू अलाउड नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं, एक दो बार। ठीक है, IMG वाला ट्राई करके देखते हैं।
डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन एंड ये आपका हिट कर गया, ठीक है। तो आपको हिट एंड ट्रायल करना है, ठीक है। कोई आपको ये पता नहीं होता कि कौन सा आपका हिट करेगा, ठीक है। जो आप बग बाउंटी कहीं पे करेंगे या इस तरह की चीज़ें करेंगे तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं होगा और आपको अपने माइंड में एज्यूम करके चलना है कि अगर ये पेलोड काम नहीं कर रहा है तो उसके अंदर आपकी कोडिंग्स कैसी होगी, ठीक है। उसके अंदर किस तरह का वैलिडेशंस होगा, ठीक है। चलो एक और रह गया है आपका, डॉम पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कोई इनपुट फील्ड ही नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कोई इनपुट फील्ड है ही नहीं, कुछ इनपुट करा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा हमें, सपोज इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इंग्लिश सिलेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे इंग्लिश की जगह अगर हम जर्मन लिखते हैं, सॉरी, इसको रिफ्रेश करते हैं, और इंग्लिश की जगह अगर हम जर्मन लिखते हैं, जर्मन, और नहीं, वहीं से आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही जर्मन लिख के क्लिक किया तो ये हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अब यहीं पे देखना, यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे चेंज हो गया। सपोज अगर मैं हिंदी लिख देता हूँ तो क्या होता है, हिंदी वैसे ऑप्शन में है नहीं आई थिंक, हिंदी भी आ जा रहा है। कुछ अलग लिख के देखता हूँ, उर्दू लिख के देखता हूँ, उर्दू आ जा रहा है, ठीक है। बटन में नाम आ रहा है, ये आपकी बहुत बड़ी वर्नेबिलिटी है, ठीक है। हर्षित भी लिख के आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इनपुट फील्ड है नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या रास्ते हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप यूआरएल से जा सकते हैं, ठीक है। यूआरएल से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग करनी है तो जाहिर सी बात है जावा स्क्रिप्ट का कोई पेलोड यहाँ पे हिट कराना होगा, ठीक है। तो चलो सिंपल सा पेलोड है हमारा, तो हर बार हम हिट कराते हैं। यहाँ पे 1 ही लिख देते हैं, ठीक है। अलर्ट बॉक्स में आपका 1 लिख के आएगा, ठीक है। 1 लिख के आ गया, ठीक है। ये भी आपका स्टोर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से हिट करा सकते हो, ठीक है। परफेक्ट, ओके करते हैं और इसका सिक्योरिटी लेवल्स बढ़ाते हैं। डॉम करते हैं और यहाँ पे अगर इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा सारी चीज़ें चेंज करके देखते हैं। अगर मैं हिंदी लिखता हूँ
हाँ, तो कोई यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं जा रहा है। पेलोड में शायद हमारा कुछ इफेक्ट आए। एक सेकेंड। पेलोड आई थिंक हमारा स्क्रिप्ट नहीं, ये पेलोड आपका हिट नहीं कर रहा है। फिर क्या करते हैं, पेलोड में थोड़ा सा चेंज करते हैं। डॉट ओटी, नो, अगेन इट्स नॉट वर्किंग। अगर कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ मैं। डॉट डोमेन, हैज हटा देता हूँ। ये आपका हिट किया, ठीक है। आपको इंग्लिश के बाद हैज लिखना है और फिर ऐसे लिखना है, डॉक्यूमेंट्स डॉट डोमेन, ठीक है। तो ये आपका हिट कर जाएगा, ठीक है, और इंग्लिश के बाद हैज भी लिख के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। हाँ, क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग में यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपकी नेक्स्ट वर्नेबिलिटी होगी, ठीक है। ये सारी कंप्लीट करके, ये सारी कंप्लीट करके फिर हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है।